स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आप लोगों को घूमने का शौक तो होगा ही, ट्रैवल करने का। तो अब ट्रैवल करने के एक अलग मोड में एक तब्दीली आई है जो डिस्कस करूंगा मैं आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS के कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे, जहां पर हम अन्य प्रकार के IAS एग्जामिनेशन के कोर्सेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। हमारा सिग्नेचर कोर्स है कंप्लीट कोर्स, जिसको हम GS फाउंडेशन का नाम देते हैं, जो कि 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए लाइव है। ये जो कोर्स है ये कंप्लीट सिलेबस कवर करवाता है प्रीलिम्स का और मेंस का। ये कोर्स हाल ही में शुरू हुआ है और अभी अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो इस कोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दिस इज अ वन स्टॉप शॉप फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस ऑफ द एंटायर फाउंडेशन। भारत की टॉप फैकल्टीज 1000 घंटे के आसपास लाइव टीचिंग करवाएंगी, जिसमें ये पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, और उसी के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और मेंटरशिप सेशंस दिए जाएंगे। ये कोर्स एक हेविली डिस्काउंटेड प्राइस पर इस वक्त अवेलेबल है, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए अगर आप मेरा कोड यूज करें। माई कोड इज सांघी लाइव एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस कोर्स यूजिंग माई कोड सांघी लाइव। अदर देन दैट हमारे और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए क्रैश कोर्स अगेन बाय टॉप फैकल्टीज, NCERT कोर्स और ऑप्शनल कोर्सेज। सारे ही कोर्सेज पे आप डिस्काउंट पा पाएंगे अगर आप मेरा कोड यूज करें सांघी लाइव। और ये जितने भी PDFs हैं ये अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन की यदि बात करी जाए, ट्रांसपोर्टेशन बोल लीजिए, टूरिज्म बोल लीजिए, घूमना फिरना बोल लीजिए, फ्रेट ट्रांसफर बोल लीजिए, सामान पहुंचाना बोल लीजिए, इसके मोड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द मोड्स? सो द मोड इज रोड रूट, रोड के जरिए। उसके बाद आता है रेल रूट, रेलवे, रेल रूट। तीसरा होता है एयर रूट, जो हवा के जरिए है, हवाई जहाज के जरिए होता है। और चौथा होता है सी रूट, वाटर रूट, सी या वाटर रूट। ये 4 जरिए होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। अभी हाइपर लूप में हम पहुंचे नहीं है। हाइपर लूप को आप एयर और रोड दोनों के जरिए ला सकते हैं कि भाई वो सड़क पे बना है लेकिन हवा में चलता है। अभी हम उस पूरे मैकेनिज्म में पहुंचे नहीं है, लेकिन फिर अगर हम ट्रेडिशनल स्टाइल में चले तो ये 4 जरिए हैं। तो इसमें से आप ये समझ के चले जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड और कम एक्सप्लॉइटेड एट द सेम टाइम रूट है, वो है ये वाला रूट, वाटर या सी रूट। ये जो है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इट इज डिवाइडेड इन सी रूट, जो कि एक्सटर्नली अप्लाई होता है। एक्सटर्नली यानी कि जब आप दूसरे देशों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ व्यापार करते हैं तो आप सी रूट के जरिए जाते हैं। तो जैसे आप अपनी कोस्ट लाइन से अपने शिप को स्टार्ट करेंगे या कार्गो को स्टार्ट करेंगे, वो जाएगा, जैसे भारत से जाता है साउथ ईस्ट एशिया, मालाका स्ट्रेट होते हुए वो जाता है ईस्ट चाइना, साउथ चाइना सी के जरिए पैसिफिक ओशन में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पे जाता है। और दूसरा होता है वाटरवे रूट। वाटरवे रूट जो है वो होता है इंटरनल वाटरवे रूट। इंटरनल वाटरवे रूट का मतलब यह है कि जो वाटरवे होता है इंटरनली, यानी कि नदियों के जरिए, यानी कि रिवर्स के जरिए, उसे हम इनलैंड वाटरवे भी कहते हैं। आई रिपीट, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इनलैंड वाटरवे। सो इनलैंड वाटरवे एक ऐसी चीज है जिसका पोटेंशियल स्पेशली भारत के पास बहुत मैसिव है, क्योंकि भारत में नदियां बहुत सारी हैं। इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज। तो इनलैंड वाटरवे को रेगुलेट करने वाली जो अथॉरिटी है, भारत सरकार ने सन 1986 1980s में बनाई थी, उसका नाम है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई रिपीट, द नेम इज इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया
सी रूट के जरिए इंडियन वाटरवेज में जो इन्वेस्टमेंट देख पा रही है वो अगले कुछ सालों में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देख रही है। इन्वेस्टमेंट हमेशा बिजनेस में याद रखिएगा तब देखा जाता है जब आपको उसका मैसिव या हेवी रिटर्न दिखे, आपको उसका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखे बाय 2047। और ये सब क्या करने के लिए? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, रिवर्स को नेविगेबल बनाने के लिए ये काम करा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है IWAI द्वारा। सो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेटर है जो इस चीज पर काम करता है। ये अथॉरिटी बनाई गई थी 1986 में, जैसा मैंने आपको बताया, अंडर द IWAI एक्ट। सो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उसके हेडक्वार्टर्स नोएडा में है, मैं भी नोएडा में रहता हूं, और काम जो है उसका ये है कि वो सारी के सारे वाटरवेज को जो है वो मैनेज करेगा और इसको रेगुलेट करेगा। दैट इज इट्स प्राइमरी टास्क। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या फंक्शंस हैं? व्हाट आर द फंक्शंस व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी? तो फंक्शंस के रूप में यदि बात करी जाए तो पहला फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन वाटरवेज। अब देखिए, आप बोलेंगे रिवर्स तो है ही, उसके ऊपर शिप चला दो, बोट चला दो, या खुद तैर के चले जाओ। बात वो नहीं है, हमें इन रिवर्स को नेविगेबल बनाना है, और नेविगेबल बनाने के लिए इनको डेवलप करने की रिक्वायरमेंट होती है। इन ऑर्डर टू मेक दोज रिवर्स नेविगेबल वी हैव टू डेवलप इट। नेविगेबल यानी उन रिवर्स पे उस कैपेसिटी के शिप्स या क्रूज या कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का जरिया चल सके जो कि उसको लेकर आगे तक जाता है या उसको फैसिलिटेट करता है आगे तक जाने के लिए। दिस इज द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। फॉलोड बाय दैट द सेकंड इज रेगुलेटरी एस्पेक्ट। इट रेगुलेट्स। रिमेंबर दिस, दिस इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे आरबीआई बैंक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिससे कानून अनुसार पावर्स मिली हैं। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी या रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये रेगुलेट करता है, इसको ध्यान रखिएगा। So these are the things which are included as a part of the functions of Inland Waterway Authority of India. तो Inland Waterway Authority of India को फंड्स मिलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, जहां पर इनको प्रोजेक्ट्स ऑथराइज किए जाते हैं। जो भी इनकी रिक्विजिशन होती है या रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इनको फंड्स दिए जाते हैं, और ये फंड्स को अप्लाई करते हैं, डिप्लॉय करते हैं चीजों को बनाने में। सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट डू दे एग्जैक्टली डू। यहां देख सकते हैं, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन। इट अंडरटेक्स प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इनलैंड वाटरवे टर्मिनल। जो इनलैंड वाटरवे टर्मिनल है उसको डेवलप करो और उसको मेंटेन करो, क्या प्रॉपर्ली उससे डेवलप करें और मेंटेन करें on national waterways through grant received from Ministry of Ports, जो कि आपकी एक कैबिनेट मंत्रालय है, शिपिंग एंड वाटरवेज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये मंत्रालय का नाम है, ये पैसा अप्रूव करता है और इस पैसों के जरिए आप इस चीज को बनाते हो। तो अब एग्जाम्पल लेकर आपको ये बताते हैं कि इसको किस तरीके से हमारा यूज करने का या इसका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करने का टाइम है या चांस है। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट, एक प्रण उठाया, इसका नाम है MV गंगा विलास प्रोजेक्ट, जिसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट क्रूज प्रोजेक्ट और लॉन्गेस्ट क्रूज ट्रैवल इन द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर ग्लोब, एंड प्रेजेंटली स्पीकिंग इन द एंटायर वर्ल्ड दिस इज द लॉन्गेस्ट क्रूज, ऐसा माना जाता है। लॉन्गेस्ट कैसे है? क्योंकि नंबर ऑफ डेज जितने ये क्रूज ट्रैवल करता है और नंबर ऑफ किलोमीटर्स जितने ये कवर करता है वो मैक्सिमम है। भारत के सबसे बड़े राज्यों से होते हुए ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जाता है, एक दूसरे देश की बाउंड्री से नेविगेट करते हुए वापस नॉर्थ ईस्ट पार्ट की तरफ असम में जाके ये टूर खत्म होता है। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल है तो उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन लिया? जी हां, बिल्कुल लिया। नाम है गंगा विलास प्रोजेक्ट, जो कि ये रास्ता, ये रूट तय करेगा। ये स्टार्ट होगा बनारस से, वाराणसी से, और ये जाएगा असम के डिब्रूगढ़ तक। खास बात यह है कि ये चिकन नेक कॉरिडोर से होते हुए नहीं, क्योंकि वो तो सड़क है, ये बांग्लादेश से होते हुए जाएगा, जो गंगा रूट है, फराक्का बराज तक।
तो आप देख सकते हैं स्टार्ट हो रहा है वाराणसी से, होते हुए गाजीपुर, पटना, बाटेश्वर स्थल, कोलकाता, उसके बाद होते हुए चिलमारी, गुवाहाटी, मजूली आइलैंड और डिब्रूगढ़। ये टोटल जो है ये बहुत मैसिव रूट कवर किया गया है, जिसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी डिस्कस करेंगे। 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा कुल मिला के 51 दिनों में, 51 डेज, 51 days and 3200 kilometers of length. This will be covered through this particular cruise. This is the longest cruise as stated and it starts from Kashi and ends at Dibrugarh. 51 दिनों का जो है वो सफर तय करेगा। तो ये जो है आप ये मान के चले नेशनल वाटरवे 1 जो कि भागीरथी हुगली से होते हुए इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट 1 एंड NW2 ब्रह्मपुत्रा से होते हुए जाता है, इन दोनों को कवर करेगा। तो ध्यान रखें ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, NW1 एंड NW2। उसी के साथ साथ ये पहला रिवर क्रूज है जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम जैसे राज्यों को कनेक्ट करता है। These are the largest states in India. The maiden voyage will ferry 32 tourists from Switzerland. Already ये booked है, 32 जो यात्री हैं वो स्विट्जरलैंड के हैं और ये क्रूज ओवर बुक्ड है 51 दिन के लिए। आप सोच के देखिए, लोग तो बैठे थे ऐसे कि तुम शुरू करो और हम आके आपके शिप पे बैठे, और ये पहुंचेगा 1 मार्च को। 13 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया था स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा। सो व्हाट इज द प्लान? प्लान क्या है? आप क्या करने वाले हो? आप इन रिवर्स की कैपेसिटी को इन बड़े बड़े क्रूजेस के लिए नेविगेबल बनवाने वाले हो। नेविगेबल मतलब ये इस लायक तो हो कि इस क्रूज को कैरी फॉरवर्ड करे। भाई नेविगेबल बनवाना पड़ता है, उसकी कैपेसिटी अभी नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये लिया गया था नितिन गडकरी साहब द्वारा। ही इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। द प्लान टू बी implemented ओवर द नेक्स्ट 25 years will include developing waterways and jetties. Jetties मतलब जहां पर आप जाके अपनी शिप रोकते हो, जहां तक लोग जा सकते हैं, to improve the navigable capacity of Indian rivers. ये ऑब्जेक्टिव है कि वो नेविगेट करने लायक हो, उसमें उस हद तक क्रूज और शिप चल सके जो ये 3200 किलोमीटर की यात्रा तय कर सके। दिस इज द एंटायर प्लान, और इसी प्लान के चलते इतना इन्वेस्टमेंट जो है इस पे लगाया जा रहा है। तो 150 वेसल्स यानी कि शिप्स कंडक्टिंग सच रिवर टूर्स ओवर 80 सर्किट्स, ये सर्किट्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं और उसमें इतना इन्वेस्टमेंट लगाने की बात करी जा रही है। द कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर कर रहे हो जो कि केपेक्स होता है, इट विल बी फॉर डेवलपिंग वाटरवेज एंड जेटीज टू मेक द रिवर्स मोर नेविगेबल फॉर लार्जर वेसल्स, ताकि लार्जर वेसल्स भी जा सके। एक्चुअली लार्जर वेसल्स के लिए ही जगह क्रिएट करनी है, छोटे वेसल्स के लिए नहीं। तो आप देख सकते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमने कितनी सुंदर बैकग्राउंड पिक्चर्स आपके लिए डाली हैं। इट इज विजुअली अपीलिंग टू द आईज। देखिए, भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए। भ्रमण करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, बिकॉज ट्रैवल इज नॉट चीप, इट रिक्वायर्स मनी। रूट्स आइडेंटिफाइड, 80 सर्किट्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। IWAI हैज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द मोंगला, बरीसल, नारायणगंज सर्किट्स फॉर रिवर क्रूज ऑपरेशंस ऑन इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। सर्किट इज अ रूट कवरिंग मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, जैसे कि ये डेस्टिनेशन है, जो सर्किट है वाराणसी से डिब्रूगढ़, वो भी एक सर्किट है। तो उसमें आपने डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई किया है, यू हैव आइडेंटिफाइड दोस डेस्टिनेशंस। तो अब बात ये आती है, सवाल ये उठता है, व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ क्रूज टूरिज्म इन इंडिया? क्रूज से टूरिज्म यदि किया जाए, उसका क्या पोटेंशियल है, वो चीज कहां तक पहुंचने की संभावना है? इस वक्त यदि नंबर्स देखे जाएं तो बहुत कम टूरिस्ट ऐसे हैं जो इस वक्त ट्रैवल करते हैं या वाटरवेज के जरिए ट्रैवल करते हैं। इस चीज का पोटेंशियल कम से कम 10 गुना है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब पॉइंट है कि वो 10x या into 10 की जो कैपेसिटी है, यदि वो एक्सप्लॉइट करनी हो, तो एक्सप्लॉइट करने के लिए आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। नंबर ऑफ टूरिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज टू 4 million इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी। और पोस्ट पैंडेमिक लोगों ने वापस ट्रैवल करना शुरू करा है। द स्पेंडिंग पावर हैज इंक्रीज्ड एंड द अमाउंट ऑफ ट्रैवल हैज इंक्रीज्ड, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो लाइव मिनट की न्यूज के अनुसार 10x ट्रैवल जो है वो होने की संभावना है, या इतना पोटेंशियल हम अभी भी रखते हैं। सो इंडियाज क्रूज टूरिज्म लाइकली टू ग्रो 10-fold इन द नेक्स्ट डेकेड, अगले 10 साल में। इसको देखते हुए पोस्ट पैंडेमिक द टूरिज्म सेक्टर इज ग्रोइंग विद रिसर्जेंस एंड क्रूज टूरिज्म which has registered a 35% year-on-year growth. हर साल 1/3 ग्रोथ हो रही है नंबर ऑफ टूरिस्ट में।
तो जाहिर सी बात है टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा और इसका पोटेंशियल भी है। इंडिया इज अ मैग्निफिसेंट क्रूज डेस्टिनेशन। भाई देखिए, अफगानिस्तान में जाके तुम क्रूज करोगे नहीं, सेंट्रल एशिया में क्रूज करने का वो ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, नेपाल में नहीं कर सकते, बांग्लादेश जैसे देश में कौन क्रूज करेगा, म्यांमार में कहां क्रूज करोगे। भारत के पास वो पॉसिबिलिटी है, जैसे मेडिटेरेनियन सी की कंट्रीज के पास जो पॉसिबिलिटी है, अलास्का है, वेस्टर्न यूएस है, ईस्टर्न यूएस है, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, मेक्सिको। तो भारत के पास अगर वो चीज है तो हम उसे क्यों अपने फायदे के लिए यूज ना करें। भारत की कोस्ट लाइन आप सब जानते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स से इतनी लंबी है, 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और सुंदर कोस्ट लाइन है। इट्स नॉट a faulty or a bad coastline. It's a very beautiful coastline. Why don't we exploit that coastline is something that we have to realize, something that we have to understand the potential of, and hence use that potential to our economic benefit, आर्थिक फायदा. So we have to use our vast river system and coastline in order to unveil the potential of this sector. Global players have evinced a keen interest in promoting cruise tourism in India. क्योंकि उसका पोटेंशियल है। रिवर्स कितनी है भारत में, नॉर्दर्न पेरेनियल रिवर्स, नॉन पेरेनियल रिवर्स। With the development of right infra, adoption of modern technology, India will certainly become one of the top tourist destinations of the world, and this is something that we are heavily aiming at, which is very good. तो आप टारगेट देख पा रहे हैं 0.4, 4 लाख से 40 लाख टूरिस्ट, जो 10x होता है। इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो कहां से कहां जा सकता है, 110 मिलियन जो कि अभी है, उससे $5.5 बिलियन तक जाने की संभावना है। It is a massive growth that we are about to experience, provided we invest prudently in the infra development of this particular sector. जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, जब तक उसे टूरिज्म फ्रेंडली नहीं बनाएंगे, यानी इस लायक नहीं बनाएंगे कि वहां पे टूरिज्म हो सके, तब तक कौन घूमने आएगा। कहां घूमने जाते हो? सरदार पटेल की स्टैचू बनी है, साफ सुथरी स्टैचू है, कुछ देखने लायक बना है, तभी ना जाते हैं। ताजमहल तभी ना जाते हैं, नहीं तो काहे जाएंगे जी, समझिए जरा। तो उसको आपको घूमने लायक बनाना पड़ेगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब अगर इतना पोटेंशियल है, अगर इतना मैसिव इकोनॉमिक फायदा देखा जा सकता है, तो उसके लिए क्या भारत सरकार ने कुछ किया? Has the government of India taken any initiatives? Let's have a look. भारत सरकार ने क्या कोई इनिशिएटिव्स लिए हैं? क्योंकि बात हो रही है इनलैंड वाटरवेज की, तो द फर्स्ट थिंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू डू इज टू डेवलप वाटरवेज, हाईली इंपॉर्टेंट। तो भारत सरकार ने 100 वाटरवेज बनाने का टारगेट जो है वो लिया है। 100 वाटरवेज बनाएंगे तब जाके वो नेविगेशन उस लेवल पे पहुंच पाएगा जिस लेवल पे हम चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट इसकी तरफ मैसिवली लगाया जाएगा। आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताएं कि अभी प्रेजेंटली कितने नेशनल वाटरवेज हैं भारत में। फॉलोड बाय दैट, जो दूसरा इनिशिएटिव भारत सरकार उठा रही है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहां पे ये होता है कि आप जेटीज बनाइए, आप पोर्ट्स बनाइए, आप रिवर को नेविगेशन के लायक बनाइए। दैट इज समथिंग विच इज हाईली इंपॉर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ वेसल बना के, शिप बना के पानी में खड़े कर देने से काम नहीं होता है। इट हैज टू बी नेविगेबल। तीसरा है एक टास्क फोर्स, एक एडवाइजरी टास्क फोर्स, जो इस बात पे एडवाइस करेगी कि कौन से सर्किट्स सबसे बढ़िया है नेविगेट करने के लिए। बहुत जरूरी है। जब तक हमें उन सर्किट्स की नॉलेज नहीं होगी, तब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि कौन सी डेस्टिनेशन टूरिज्म फ्रेंडली है और कौन सी नहीं है। वी नीड टू नो अबाउट what circuits would be beneficial for this. Followed by that, there is a maritime vision document. बहुत जरूरी है। प्लान, आपका विजन क्या है, आप कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। जब तक आपके पास मैरिटाइम विजन डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से आप इनलैंड वाटरवेज पे नेविगेट करना चाहोगे, इट डज नॉट मेक सेंस। We have to make sure that we are doing well on the front of a proper plan layout. And lastly, coastal distribution circuits. Circuit identification and then using those circuits for our benefits. देखिए, multiple state governments involved हैं,
तो आपको हर स्टेट गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ेगा हाउ टू मेक देयर पोर्ट फैसिलिटी एंड देयर स्टेट टूरिज्म फ्रेंडली। भाई मेरा जो शिप है वो चल के पटना में रुका, अब पटना अगर टूरिज्म नहीं ऑफर करता है या वहां वहां पे कुछ घूमने वाली जगह नहीं है तो हम क्यों जाएंगे? वी वुड नॉट गो। तो लोग पटना के बाद से चढ़ना शुरू करेंगे, लोग शायद वेस्ट बंगाल से चढ़ना शुरू करेंगे। सो दैट प्लेस टू शुड बी टूरिज्म फ्रेंडली। सर्किट अगर 3200 किलोमीटर लंबा ट्रैक है तो एवरी प्लेस दैट द शिप डॉक्स और द क्रूज डॉक्स, जहां पे डॉक करती है, जहां पे एंकर करती है, वहां पे कुछ ऑफर करने के लिए होना चाहिए। तो ये सारे इनिशिएटिव्स भारत सरकार द्वारा ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, जो कि कुछ सालों में अप्लाई होंगे। यदि इसको देखा जाए तो अगर हम नेशनल वाटरवेज की बात करें, इसका गोल है टू हैव 100 नेशनल वाटरवेज, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। 12 प्रोजेक्ट्स है जिसमें तकरीबन 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू क्रूज शिपिंग इन इंडिया। इसके साथ साथ हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, टास्क फोर्स जो कि एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाए, एडवाइस दे इसको लेके, हाई लेवल एडवाइजरी कमेटी कंप्राइजिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, जो कि क्या करेंगे, टास्क फोर्स बनाएंगे टू क्रिएट एंड एनेबल इकोसिस्टम फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रूज टूरिज्म इन द कंट्री। विजन डॉक्यूमेंट, हमें पहुंचना क्या है, वी हैव टू प्रमोट व्हाट, आयुर्वेदा टूरिज्म, कोस्टल टूरिज्म, रिवर क्रूज टूरिज्म एटसेट्रा। ये सारी चीजें प्रमोट करने की जरूरत है। एंड फाइनली कोस्टल डेस्टिनेशन सर्किट्स, 4 थीम बेस्ड कोस्टल डेस्टिनेशन सर्किट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। गुजरात पिलग्रिमेज टूर्स, गुजरात में कौन से पिलग्रिमेज साइट्स हैं, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, बड़े पॉपुलर साइट है। वेस्ट कोस्ट पे कल्चरल एंड सीनिक टूर्स, पूरा आपका वेस्टर्न घाट से होते हुए जब नीचे आते हैं वो सारे टूर्स। साउथ कोस्ट आयुर्वेदिक वेलनेस टूर्स, जो आपका मालाबार कोस्ट के आसपास, कोंकण कोस्ट के आसपास शुरू होता है। ईस्ट कोस्ट हेरिटेज टूरिज्म, अगेन ईस्टर्न घाट्स, वेस्ट बंगाल से लेके नीचे तक। ये सारी चीजें प्रमोट करी जा रही हैं इन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आप देख सकते हैं global river cruise market has grown at 5% over the last few years and is expected to constitute 37% of cruise market by 2027. बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 5 साल है। Europe has been driving growth with approximately 60% share of river cruise vessels in the world. और जबकि यूरोप में उतनी रिवर्स भी नहीं है, उतनी सीज भी नहीं है, जरा सी तो कंट्रीज है। तो अगर यूरोप उतना पोटेंशियल एक्सप्लॉइट कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? Why can't we do it? Is the question. तो बताएं कमेंट सेक्शन में लिखकर कि क्या आपको रिवर टूरिज्म पसंद होगा, क्या आप करना चाहेंगे रिवर टूरिज्म इंडियन वाटरवेज के थ्रू, क्या आप भारत ट्रैवल करेंगे और एक डिफरेंट तरीके से, ट्रेन की जगह आप रिवर क्रूज से भारत ट्रैवल करेंगे या नहीं, और अगर नहीं करेंगे तो उसके रीजंस, करेंगे तो कहां करना चाहते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तो हमने आज वाटरवेज को एनालाइज करा। जैसा आप देख सकते हैं कोर्सेज हमारे शुरू होने वाले हैं। कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स 2024 वालों, आप सुन लो, कोर्स शुरू हो चुका है, इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। कुछ ही क्लासेस हुई हैं। दिस कोर्स इज अवेलेबल एट 19,000 रुपीज ओनली इफ यू यूज माय कोड सांघी लाइव। अदर देन दैट क्रैश कोर्स है SIP प्लस के नाम से, NCERT कोर्स है और ऑप्शनल कोर्सेज है। सारे कोर्सेज डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं अगर आप मेरा कोड यूज करें, जो कि है सांघी लाइव। ये PDFs आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, विच इज आयुष सांघीज IAS अकेडमी। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे इन लेस देन 1 मिनट। 1 मिनट में से समराइज करते हैं। आइए देखें। क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। क्रूज टूरिज्म इन इंडिया का पोटेंशियल इज ह्यूज। इसमें जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है, 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले 25 साल में टारगेट किया गया है। द प्लान टू इंप्लीमेंट ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, क्योंकि ग्लोबल रिवर क्रूज मार्केट जो है वो 5% से बढ़ चुका है पिछले कुछ सालों में, और 37% होगा क्रूज मार्केट का बाय 2027। इसकी तरफ जो इंडियन क्रूज मार्केट है उसका पोटेंशियल है कि वो 10x ग्रो कर सके। इसके साथ आपको यह पता होना चाहिए कि प्रेजेंटली 4 लाख टूरिस्ट क्रूज के थ्रू या रिवर्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। इसका पोटेंशियल 40 लाख होने की संभावना है। इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो तकरीबन $5.5 बिलियन का है। क्योंकि इतना इकोनॉमिक पोटेंशियल है, इस वजह से भारत सरकार द्वारा लिए गए कई सारे इनिशिएटिव्स हैं। पहला इनिशिएटिव ये है कि भारत सरकार नेशनल वाटरवेज बना रही है, 100 नेशनल वाटरवेज होंगे। उसके साथ साथ जो है आप ये देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। इंफ्रा के साथ साथ टास्क फोर्स, कोस्टल डेस्टिनेशन सर्किट्स जो कि आइडेंटिफाई करे जा चुके हैं, वेस्टर्न हेरिटेज साइट्स, ईस्टर्न हेरिटेज साइट्स, साउथ कोस्ट, पूरे कोस्टल साइट्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है।
and along with that, Maritime Vision Document of 2030, which basically aims at what are we trying to achieve, हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो दिन आके गुजारिए भारत में, और भारतीयों, आप लोगों को तो बिल्कुल भारत की कदर करनी चाहिए, हम लोगों को करनी चाहिए। भारत घूमिए, भारत का भ्रमण करिए। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। टेलीग्राम हैंडल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आयुष सांघीज IAS अकेडमी, यहाँ पे आपको PDFs मिलेंगे, और उसके साथ साथ अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर वैल्यू एडेड कंटेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बहुत बहुत नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।